आपका स्वागत। अब दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते कि आप यहोवा यहोवा परमेश्वर है, दयालु है, कोप करने में धीरजवंत है, सत्य हजारों पर करुणा करने वाले हैं, पाप अधर्म और अपराध को क्षमा करने वाले हैं, दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराते, पितरों के दंड को उनके बेटे पोते और परपोतों को देने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद कि आप हमारे जीवन और दीर्घ जीवन है। धन्यवाद देते हैं कि आप आदरणीय है, कभी धोखा नहीं देते, कभी त्यागते नहीं। आप मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना ही आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जय जयकार करते हैं कि आप भय योग्य, विश्वास योग्य और पवित्र परमेश्वर है। आपने कहा पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। दयावंत बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला दयावंत है। इसलिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं और आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आपका वचन कहता है कि मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया। यहोवा परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, मेरा परमेश्वर वही है, वो मेरा उद्धार भी। मैं उसकी स्तुति करूंगा, उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। वो मेरे पूर्वजों का परमेश्वर है, मैं उसको सराहूंगा। फिरौन के रथों सेनाओं को उसने समुद्र में डाल दिया, उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए, गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के नहीं डूब गए। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा आपका दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। यहोवा आपका दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता, तो अपने विरोधियों को महाप्रताप से गिरा देता। तू को भड़काता और वे भूसे की नहीं भस्म हो जाते। तूने अपनी श्वास से पवन चलाई, गहरे समुद्र ने ढांप लिया, महाजल राशि में भी शीशे की नहीं डूब मरे। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू अपनी पवित्रता के कारण महाप्रतापी है, स्तुति के योग्य है, आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपनी दाहिना हाथ बढ़ाया, पृथ्वी ने उन्हें निगल लिया। तूने अपनी करुणा से अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की, बल से आप पवित्र स्थान पर लेकर चलते हैं। देश देश के लोग कांप उठते हैं, फलिश्तियों के प्राण के लाले पड़ जाते हैं, एदोम के अधिपति व्याकुल हो जाते हैं, मोआब के पहलवान थरथरा उठते हैं, डर और घबराहट उनमें समा जाता है। सब कनानियों के मन में पिघल जाते हैं, वे अबोल पत्थर के नहीं हो जाते हैं। जब तक यहोवा आपकी प्रजा के लोग पार ना निकल जाएं, जब तक यहोवा आपकी प्रजा के लोग जिन्हें आपने मोल लिया पार ना निकल जाएं, आप उन्हें छुड़ाकर निज भाग के पहाड़ पर बसाते हैं। ये वही स्थान है जिसे आपने निवास के लिए तैयार किया, ये वही पवित्र स्थान है जिसे आप स्थिर करते हैं। आप सदा सर्वदा तक राज्य करते हैं। ये आके स्तुति करो प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। जय जयकार बड़ाई और प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप क्षमा करने वाले, अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं क्योंकि आप महान और भय योग्य परमेश्वर, अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों पर अपनी वाचा को पालते हैं और करुणा करते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जैसा कोई पवित्र नहीं, आपके जैसा कोई चट्टान नहीं, आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं। कामों को तौलने वाले ज्ञानी परमेश्वर है। आप अधोलोक में उतारते और वहां से निकालते हैं, ऊंचा और नीचा करते, धनी और निर्धन बनाते, पेट भर खाने वालों को मजदूरी करनी पड़ती है, भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं, बांझ को सात और बच्चे वाली स्त्री खुलती चली जाती है, कंगाल को मिट्टी पर से, दरिद्र को घुरे पर से उठाकर अपने अधिपतियों के साथ बैठाते हैं, महिमा युक्त सिंहासन का अधिकारी बनाते हैं। पृथ्वी के खंभे आपके हाथ में, जगत को आप ही ने उस पर धरा है। कोई भी मनुष्य अपने बल से आप पर प्रबल नहीं होता। जितने आपसे झगड़ते हैं उनके लिए आप आकाश पर गरजते हैं, पृथ्वी के छोर से न्याय करते, राजा को बल देते और अपने अभिषिक्त सिंह को ऊंचा करने वाले परमेश्वर है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। जय जयकार बड़ाई और प्रशंसा और तारीफ करते हैं, आपका गुणानुवाद गाते हैं क्योंकि आप सर्व सामर्थ्य सर्व बुद्धिमान परमेश्वर है। अपने क्रोध से पहाड़ को लट पलट कर देते हैं, उसे पता नहीं चलता। पृथ्वी को हिलाते तो उसके खंभे कांपने लगते हैं, आकाश मंडल को अकेले ताने हुए हैं, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलते हैं। आपकी आज्ञा के बिना सूर्य उदय नहीं होता, तारों पर अपनी मुहर लगाते। सप्तर्षि, मिक्षर और कचपची और दक्षिण के नक्षत्रों के बनाने वाले हैं। आपने इतने आश्चर्य कर्म किए कि मनुष्य से गिन नहीं सकता, इतने बड़े बड़े काम किए कि मनुष्य उसकी था नहीं पा सकता। आप हमारे आगे रहते, मुझे दिखाई नहीं पड़ता, आप हमसे आगे बढ़ जाते हैं। इस बात की हम सूझ नहीं पड़ती। बुद्धि, पराक्रम, युक्ति और समझ आपकी है। जिस मनुष्य को आप बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता, जिसे आप ढा दें कुछ बना नहीं सकता। खरी युक्ति, खरी समझ आपकी है जिस मनुष्य, हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि
धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले आप ही से उत्पन्न हुए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन में। आपने कहा मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति के लोगों को तेरी निज संपत्ति होने के लिए, पृथ्वी के दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। आपने कहा यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरें और मेरी खोज में लगे रहें, तो मैं स्वर्ग से उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने कहा मुझसे मांग, मैं बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं जानते। आपने कहा अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तुमने अब तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे। हाँ प्रभु, आपने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। आपका वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन कहता है कि अपने देश के लिए प्रार्थना करो ताकि उसकी कुशलता से तुम कुशल से रह सको। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, विशेष करके राजाओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिता सके। इसलिए आज के दिन प्रभु हम आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं कि स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। इस चरणों की चौकी पर हम जीवित पाए जाते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र मंदिर की भीतरी कोठरी पर आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप धन्य परमेश्वर है। आपने हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारे प्राण को मृत्यु से बचा लिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन प्रभु। धन्यवाद अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हमें अपने पहचान में बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दी, हमारी समझ की आंखों को ज्योतिर्मय किया कि हम जान सके हमारे बुलाए जाने की कैसी आशा होती है और सब पवित्र लोगों में उसके मिरास की महिमा का धन कैसा है। उसकी सामर्थ हमारी और जो उस पर विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति और प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह यीशु के विषय में किया, कि उसे हमारे वो में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सारी प्रधानता, अधिकार, प्रभुता और सामर्थ और हरेक नाम के ऊपर न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। सब कुछ को उसके पांव तले कर दिया, सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा करके कलीसिया को मुझे दे दिया, जो उसकी दे उसकी परिपूर्णता है। तो सब में सब कुछ को पूर्ण करता है, उस यीशु के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिसमें परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, जो प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है, जो महिमा का प्रकाश है, तत्व की छाप है, सामर्थ के वचन से सब कुछ को संभालता है, जिसने अधार्मिकता से बैर और धार्मिकता से प्रेम रखा, इसलिए आपने उसके सब साथियों से बढ़कर उसे हर्ष के तेल से अभिषेक किया। शांति का राजा, धार्मिकता का राजा, शालोम, मलिकिसिदक की रीति पर युगान युग का महायाजक, दयालु और विश्वास युग महायाजक, हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी होता, परीक्षाओं में हमारी सहायता, हमारे लिए निवेदन और विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है, जो पवित्र, निष्कपट, निर्मल, पापियों से अलग, स्वर से ऊंचा, सच्चे तंबू का सेवक, उत्तम वाचक, जामीन, निर्दोष, निष्कलंक, मेमना, नई वाचा का मध्यस्थी, विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला यीशु, जो कल, आज और युगान युग एक सही यीशु है। हम उसका धन्यवाद करते हैं आज के दिन में। अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के लिए धन्यवाद करते हैं। क्रूस के द्वारा प्रभु हम और किसी बात की बड़ाई नहीं करते, मसीह में चढ़ा, मसीह के क्रूस को छोड़, क्योंकि जिसके द्वारा हम जीवित नहीं रहे परंतु मसीह हम में जीवित है। और हम जो जीवित हैं तो केवल इसी विश्वास से कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर दे दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित लहू के लिए, जो आज भी विश्वास करने के द्वारा काम करता है प्रभु, लोगों के जीवन को छुड़ा रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लोगों के जीवन को बचा रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लोगों की जीवन की सहायता कर रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सहायता करने और हाँ प्रभु जी गिराने दोनों में सामर्थ्य हैं। जैसे आप सामर्थ्य की सहायता करते हैं, वैसे ही आप निर्बलों की सहायता करते हैं। आप सहायता करने और छुटकारा देने में आप सामर्थ्य हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थ्य वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिस वचन के द्वारा प्रभु हम जान पाए कि आपका प्रेम हमारे जीवन के लिए कितना अद्भुत है। उस कलवरी के क्रूस पर बहाए गए बहुमूल्य लहू के लिए आपका धन्यवाद, इस लहू के द्वारा आपने हमें धर्मी चल रहा है और आने वाले क्रोध से बचा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके लहू के द्वारा आपने हमारे जीवन को बदला है प्रभु, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए,
जो सर्वदा हमारे साथ है, जिसने कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ा, जो हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल कर रहा है, सत्य सत्य के मार्ग में अगुवाई कर रहा है, आने वाली बातों को हम पर प्रकट कर रहा है, अपनी ओर से नहीं परंतु जो कुछ सुन रहा वही हमसे कह रहा है, और मसीह की महिमा को हमारे जीवन के लिए होने दे रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आज के दिन प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में आई, परंतु आपके अनुग्रह को हमने अपने जीवन में पाया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे आंखों का आंसू बहाने से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारे प्राण को मृत्यु से आपने बचा लिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जीवन भर आपको उपस्थित जानकर चलने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। हमारा हृदय आपकी विधियों को मानने के लिए सिद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि हमें लज्जित होना पड़े। हाँ प्रभु, प्राण दिन तक विश्वासी बने रहने में हमारी सहायता करें प्रभु। हम आपके वचन की भरपूरी को प्राप्त कर सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आगे की योजनाओं को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु। जहां जहां आप हमें लेकर जाने वाले हैं, उन सब स्थानों को प्रभु अभी से हम आपके अनुग्रह हाथ के नीचे देते हैं प्रभु। वहां के बलवंत को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं, और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में खोल देते हैं। आज के दिन जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से, स्वर्ग के नीचे से पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में मिटने पाए। ओ, उसकी वेदियों को यीशु के नाम में ढाते, उसके लाटों को यीशु के नाम में तोड़ते, उसकी मूर्तों को यीशु के नाम में जलाते, उसकी अशेरा यीशु के नाम में जलाई जाए। दागोन परमेश्वर के वचन के सामने टुकड़े टुकड़े किया जाए। मोलेक यीशु के नाम में मिटने पाए। बाल और बाल जबूब के नबी, और वो भी यीशु के नाम में मिटने पाए, और उनके सब के नबी प्रभु इस बात को कहने और जानने पाए कि वह ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। हम धन्यवाद करते हैं कि इज़राइल के समय से अब तक प्रभु 7,000 आपने अपने सेवकों को बचा के रखा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु जी अपनी कलीसिया की उन्नति करें, आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हाँ प्रभु जी, हर एक के जीवन से आपका राज्य बढ़े और आपकी सिद्ध इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो, क्योंकि जिस प्रकार आपने बुलाया है, जिस प्रकार आपने चुना है प्रभु, उसके योग्य फल लाने में हर एक की सहायता करें। यीशु के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। जितने देर हम बैठते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को बहने दीजिए, ताकि आपके वचन के प्रकाशन खुले जाएं और लोग आपके छुटकारे को अपने जीवन में देखने पाए। पिता, आप धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन लोगों के जीवन में काम कर रहा है। धन्यवाद देते हैं कि लोगों के जीवन को बदल रहा है। धन्यवाद देते हैं कि आप अपने सामर्थ को अपने वचन के द्वारा पूरा कर रहे हैं। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। पवित्र आत्मा, आपसे विनती, निवेदन, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके राज्य और महिमा के लिए उस स्थान पर सारी बातों को अपने नियंत्रण में करें, और अपने नाम की महिमा को उस स्थान पर होने दे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अब तक आपने अद्भुत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस देश के हर एक नागरिकों पर दया करें। हाँ प्रभु जी, कलीसिया पर दया करें। इस देश के प्रधान अधिकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों पर दया करें। प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम पूरा किया जाए, मसीह की उन्नति करने पाए, हम सब के सब विश्वास में और मसीह की पहचान में एक बन सके, एक सिद्ध मनुष्य बन सके, मसीह के पूरे डिंडौल तक बढ़ सके। आगे को हम बालक ना रहे मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई के बयारों में, हाँ प्रभु जी, इधर उधर उछाले ना जाए, परंतु प्रेम में, सच्चाई से चलते हुए उसमें जो सब बातों में सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते चले जाएं, ऐसा अनुग्रह चाहती हूँ। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब अवसर होगा भजन करने का। जिसको भी आत्मा अगुवाई करता है वो भजन कर सकता है। जल्दी ना। जय श्री दीदी। दीदी भजन करें। हाँ? जय श्री दीदी। जय शुक्रिया आचार्य। 135। हम्म,
आजादी गीत में 335 नंबर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। न देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति, आराम मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊं, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान जीते पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊं, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धान्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धान्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझे, वो मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूं, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊं, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा मैं पूरी करूंगा, आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा मैं पूरी करूंगा, एक भक्ति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा तेरी काम, एक भक्ति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी काम, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा,
साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना यीशु ही है जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही है जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, 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 होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना। आजादी गीत में से 328। आराधना हो यीशु को, आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। सृष्टि के रचने वाले आराधना हो, सृष्टि के रचने वाले आराधना हो। मनुष्य को बनाने वाले आराधना हो, मनुष्य को बनाने आराधना हो। आराधना हो यीशु को, आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। मिस्र मिस्र छुड़ाने छुड़ाने वाले आराधना हो, मिस्र छुड़ाने वाले आराधना हो। यरीहो को ढाने वाले आराधना हो, यरीहो को ढाने वाले आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। लहू से मरने वाले आराधना हो, लहू से मरने वाले आराधना हो। हृदय में रहने वाले आराधना हो, हृदय में रहने वाले आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। आत्माओं डरने वाले आराधना हो, आत्माओं डरने वाले आराधना हो। अभिषेक करने वाले आराधना हो, अभिषेक करने वाले आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। निर्बल को छूने वाले आराधना हो, निर्बल को छूने वाले आराधना हो, सामर से भरने वाले आराधना हो, सामर से भरने वाले आराधना हो, आराधना हो यीशु को, आराधना हो,
आराधना हो यीशु को, आराधना हो। एलिया को उठाने वाले, आराधना हो। एलिया को उठाने वाले, आराधना हो। एलिशा को देने वाले, आराधना हो। एलिशा को देने वाले, आराधना हो। आराधना हो यीशु को, आराधना हो। आराधना हो यीशु को, आराधना हो। चंगाई देने वाले, आराधना हो। चंगाई देने वाले, आराधना हो। जीवन से भरने वाले, आराधना हो। जीवन से भरने वाले, आराधना हो। आराधना हो यीशु को, आराधना हो। आराधना हो यीशु को, आराधना हो। प्रार्थना के सुनने वाले, आराधना हो। प्रार्थना के सुनने वाले, आराधना हो। उत्तर के देने वाले, आराधना हो। उत्तर के देने वाले, आराधना हो। आराधना हो यीशु को, आराधना हो। आराधना हो यीशु को, आराधना हो। छुटकारा देने वाले, आराधना हो। छुटकारा देने वाले, आराधना हो। शांति से भरने वाले, आराधना हो। शांति से भरने वाले, आराधना हो। आओ यीशु को, आराधना हो। आराधना हो यीशु को, आराधना हो। पाप मिटाने वाले, आराधना हो। पाप मिटाने वाले, आराधना हो। धर्मी ठहराने, आराधना हो। धर्मी ठहराने वाले, आराधना हो यीशु को, आराधना हो। आराधना हो यीशु को, आराधना हो। क्षमा करने वाले, क्षमा करने वाले, आराधना हो। अपना बनाने वाले, आराधना हो। अपना बनाने वाले, आराधना हो। आराधना हो यीशु को, आराधना हो। आराधना हो यीशु को, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। 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 दीदी एक और गाना। हाँ हाँ। आजादी किससे, 34 नंबर। भजन करूं मैं, भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। सामर्थ्य तुझे मैं भजन करूं, सदे गुण तुझे मैं भजन कर। सामर्थ्य तुझे मैं भजन करूं, सदे गुण तुझे मैं भजन करूं। भजन करूं, भजन करूं, तेरे का मैं भजन करूं।
भजन करूं मैं, भजन करूं प्रेम यीशु का मैं भजन करूं। सर्वज्ञानी तुझे मैं भजन करूं, रक्षक तुझे मैं भजन करूं। सर्वज्ञानी तुझे मैं भजन करूं, रक्षक तुझे मैं भजन करूं। भजन करूं प्रेम यीशु का मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं प्रेम यीशु का मैं भजन करूं। आत्मा में हो कर मैं भजन करूं, सच्चाई से मैं भजन करूं। आत्मा में हो कर मैं भजन करूं, सच्चाई से मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं प्रेम यीशु का मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं प्रेम यीशु का मैं भजन करूं। पवित्र दिल से मैं भजन करूं, भक्ति के साथ मैं भजन करूं। पवित्र दिल से मैं भजन करूं, भक्ति के साथ मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं प्रेम यीशु का मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं प्रेम यीशु का मैं भजन करूं। दूतों के संग होकर भजन करूं, स्तुति बलि चढ़ा के भजन करूं। दूतों के संग होकर भजन करूं, स्तुति बलि चढ़ा के भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं प्रेम यीशु का मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं प्रेम यीशु का मैं भजन करूं। प्रेम यीशु का मैं भजन करूं। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। 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 दीदी मैं गाना गाऊं? हम्म, गाओ। दीदी सुन रही हैं? हाँ। दीदी बहुत पुराना किताब है लेकिन फिर भी गाते हैं। मेरी महबूब प्यारी मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मर गई थी जब यार की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की, कर दिया उसको कह के ये जिंदा, ये तो सोई है मुर्दा नहीं। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है।
किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वे इंसान, जिनके आंखों में पर्दा नहीं। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह में तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, जब मैं पीता हूँ गिरता नहीं। लोग पीते हैं गिर जाते हैं, जब मैं पीता हूँ गिरता नहीं। मैं जो पीता हूँ दर पे मसीह के, वो तो अंगूरों का तीरा नहीं। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। लोग दीवाने हैं गैर खाने, मैं तो दीवाना यीशु मसीह का। लोग दीवाने हैं गैर खाने, मैं तो दीवाना यीशु मसीह का। बस वही एक सच्चा खुदा है, बस वही एक सच्चा खुदा है। ये हकीकत है धोखा नहीं। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। मेरा महबूब दुनिया में आया, आके पापों का बोझ उठाया। मेरा महबूब दुनिया में आया, और आके पापों का बोझ उठाया। है ये यीशु के कदमों में जन्नत, दूसरा कोई शक नहीं। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग सिर चाहत करते हैं बुत का, मैं तो करता हूँ अब भी खुदा का। मैं जो करता हूँ सिर जिस खुदा का, वो तो जिंदा है मुर्दा नहीं। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। हालेलुया होशना। हालेलुया होशाना।
अब अवसर होगा, वचन बोल सकते हैं हम लोग, गवाही दे सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हो। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए, वो जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर व प्रति भोर नहीं होती जाती। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे जाने में और आने में और बाइक चलाने में और काम करने में सुरक्षा प्रदान की है, और होने वाले खतरों मुसीबतों से चलाए बचाए हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान है और प्रभु की उपस्थिति में हम बैठने पा रहे हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा में बना के रखा है, मरे नहीं मिटे नहीं, यहोवा की महान करुणा का फल है। आज के दिन में हम जीवित हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। वचन बोलेंगे यिर्मयाह 42:11। तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, अतः उससे मत डरो। अतः उससे मत डरो। यहोवा की यह बाड़ी है, यहोवा की यह बाड़ी है, उससे मत डरो। उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, होसन्ना। होशन्ना। सिस्टर बचन बोलूंगी। हाँ बोलिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आमीन। हालेलुया, होशन्ना। होशन्ना। प्रेज द लॉर्ड मैम। दीदी वचन बोलेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 का 7 वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें करता मानता है। हालेलुया, होशन्ना। दीदी गवाही दूंगी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सुबह से शाम तक मुझे संभाल के रखा है, और हमारे मतलब जो भी काम करते हैं वो हमारे उसमें सहायता करते हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वो महान है और वो मेरे बीच में निरंतर रहते हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया, होशन्ना। होशन्ना। प्रेज द लॉर्ड मैम। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, होशन्ना। जय शुकी दीदी। थैंक यू। वचन बोलेंगे दीदी, पहला कुरिन्थी का 6 का 9। क्या तुम नहीं जानते कि न्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर का राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया, होशन्ना। हालेलुया, होशन्ना। जी यीशु की। इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद, और आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हम सबको बचाया, संभाला, भला चंगा रखा और अपनी उपस्थिति में जुड़ने का मौका दिया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बचा बोलो वचन।
माइक बंद हो गया है सोनू। दीदी। पापा। बोल चुके? हाँ दीदी, बोल चुके हैं। हाँ। यशायाह 26 का 4। जय यहोवा पर यहोवा पर जय यीशु की। ले वचन बोलेंगे। सच्ची ज्योति सच्ची ज्योति जो जो हर एक हर मनुष्य को मनुष्य को प्रकाशित करती है। प्रकाशित करती है। जगत में जगत में आने वाली निवासी थी। थी। वह जगत में था वह जगत में था और जगत उसके द्वारा जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ और और जगत ने जगत में उसे उसे नहीं नहीं पहचाना। पहचाना। वह अपने घर आया और घर आया और उसके और उसके अपनों ने उसे से ग्रहण नहीं किया। नहीं किया। परंतु परंतु जितनों ने जिन्होंने उसे ग्रहण किया ग्रहण किया उसने उसने उन्हें उन्हें परमेश्वर की परमेश्वर की संतान होने का संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार दिया। अर्थात अर्थात उन्हें जो है जो उसके नाम पर उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह दी। जय यीशु की। वचन बोलेंगे 119 का 72। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया होशाना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो हम सबको बचा और संभाल के रखा है, अपनी महिमा में बना के रखा है और अपनी पवित्र उपस्थिति में आने का अवसर दिया। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वचन बोल रहे हैं दीदी, मत्ती 6 का 9 से लेकर 15 पद तक। हे हमारे पिता, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आमीन। हालेलुया। और हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और कोई बोलना चाहता है वचन, या आपके पास कोई प्रश्न है तो आप बोल सकते हैं। दीदी, हाँ। थोड़ा सा वो ना, कल तो मम्मी घर पे नहीं थी। कल घर पे हम अकेले थे तो पापा बकरी को कहीं लेके गए थे, बहुत बड़ी है, उसको बेचने के लिए दे रहे थे तो 8,000 में तो मम्मी नहीं दी। उसके पेट में बच्चा है और पता नहीं क्या, जैसे कि वो लग रहा है कि नहीं बचेगी, पगड़ी उगड़ी नहीं कर रही है, तो मम्मी बहुत टेंशन में थी। और दीदी इसके लिए प्रेयर कर दीजिए को ठीक हो जाए तो बताए। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, आपका वचन कहता है कि आप पशुओं की भी चिंता करते हैं। आपने 99 नगर के 1,20,000 लोगों के साथ उनके अपने घरेलू पशुओं को भी आपने बचाया। यीशु के नाम में प्रभु जी हम इनके बकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे चंगा करें और उसके जीवन को फिर से, हाँ प्रभु जी, इनके इस्तेमाल के लिए खड़ा करें, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है कि धर्मी अपनी पशुओं की भी चिंता करता है, इसलिए अपनी सामर्थ को बहने दे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।
आज के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें जीवित और जागृत रखा और हमारे जीवन पर ये दया की कि हम परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाएं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अभी जैसे राजेश ने प्रार्थना की, सॉरी वचन बोला कि हे हमारे पिता तू जो स्वर में है तेरा नाम, तो मैं कुछ पैटर्न बता रही हूँ, कुछ तरीका प्रार्थना का बता रही हूँ। क्योंकि कई, जैसे आज सवेरे मेरी सरों से बात हो रही थी तो बोलने लगी कि लोग पहले अपने अपने परिवार के लिए, अपने पतियों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद देश के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कैसे सिखाया प्रार्थना करना। निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। लोग इस प्रार्थना को दोहराते हैं। ये प्रार्थना दोहराना गलत नहीं है, क्योंकि आप इस प्रार्थना को बोलकर वचन बोलते हो, इसलिए आप बोल सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर परमेश्वर का वचन कहता है, 9 पद पढ़ो। इसलिए तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे क्या बोल रहा हमारे है? पिता इस स्वर्ग रीति में से है। प्रार्थना किया करो, है ना। एक एक पैटर्न दिया, एक तरीका दिया प्रभु ने प्रार्थना करने का। समझ रहे हो? क्या प्रार्थना करने का तरीका दिया कि हे पिता, हे हमारे पिता। तो सबसे पहले एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है उसके पास एक, इंग्लिश में बोलता है प्रे देन लाइक दिस, मतलब इसी के जैसे, इसी के तरीके से प्रार्थना किया करो ना। इसी को प्रार्थना करो नहीं बोलता, ठीक है। पर डिनोमिनेशंस ने क्या किया कि इसी को एक पैटर्न बना, इसी को प्रार्थना करना। हाँ, प्रार्थना खत्म हुई है तो ये वाला प्रार्थना करेंगे, वचन संगति खत्म हुई तो ये वाला प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आशीष वचन लेंगे, उसके बाद छुट्टी। तो ये एक ऐसा नहीं है, इसका तरीका है। प्रभु का वचन जो है बोलता है प्रे लाइक दिस, मतलब इसी के जैसे प्रार्थना किया करो, है ना। तो सबसे पहले प्रार्थना में हमारी कैसे, क्या प्रार्थना होनी चाहिए? पहले हे हमारे पिता, मतलब एक व्यक्ति को जो प्रार्थना कर रहा है उसके पास ये विश्वास होना चाहिए कि वो हमारा पिता है, ठीक है, मेरा पिता है। तो क्या बोलता है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है, और उसकी पवित्रता को हम महिमान्वित करते हैं ना, तो ये बलिदान है। इसलिए हमको उसकी पवित्रता के बारे में बखान करना है, उसको बोलना है कि तू पवित्र है। अच्छा लगता है उसे भी, ठीक है। फिर बोलता है तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। यहाँ पर हमको परमेश्वर के किंगडम के लिए बात करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए बात करना है, न कि अपनी आवश्यकता के लिए। सबसे पहले उसकी पवित्रता का बखान करना है। फिर उसके, अब तो प्रभु यीशु मसीह भी आ गए ना, फिर पवित्र आत्मा भी आ गया। तो हमको क्या करना है? किसको पवित्र, किसकी, किसको महिमा देना है? पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को, है ना, यीशु के कार्यों को। तो वो क्या होगा? वो महिमान्वित होता है जब हम उसके क्रूस की चर्चा करते हैं, जब हम उसके लहू की चर्चा करते हैं, तो वो उसकी पवित्रता की हम घोषणा कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोलता है तेरा राज्य आए, मतलब अब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए हमको प्रार्थना करना है। अब इसमें वो देश आ सकता है, वो हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा अ, अ, देश में जो भी समस्याएं हैं वो हो सकती हैं, उसके लिए हमको प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो। जैसे जैसे स्वर्ग में पूरी सारा चीज परमेश्वर के कंट्रोल में है, वैसे ही पृथ्वी भी परमेश्वर के कंट्रोल में हो जाए। क्योंकि अभी जो है वो सारा संसार किसके हाथ में है? दुष्ट के वश में है, बोलता है। इसलिए परमेश्वर के राज्य को इस स्थान पर लाने के लिए हमारी प्रार्थना में सबसे पहले उसकी पवित्रता, उसके उसके कार्यों का बखान, उसका बखान, और उसके बाद उसके राज्य के लिए प्रार्थना करना है। फिर बोलता है, अब बोलता है हमारी आवश्यकता, क्या बोलता है? हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे।
तो पहले हमारी आवश्यकता को नहीं प्रचार करना है पहले परमेश्वर की पवित्रता को प्रचार करना है। परमेश्वर का राज्य, इसी को बोलता है धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। तो पहले परमेश्वर का राज्य, उसके बाद दूसरी सेकेंडरी चीज है, दूसरी दूसरी चीज है। फिर क्या बोलता है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। फिर अपने लिए प्रार्थना करना, पहले हमारी आवश्यकता के लिए, फिर अपने अपने लिए प्रार्थना करना। आवश्यकता में आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके भेड़ बकरी हो सकता है, आपका गाय बैल हो सकता है, आपकी संपत्ति हो सकती है, आपका कर्ज हो सकता है ना। तो ये सब चीजें आप जब करते हो, और इसमें भी एक बात हमेशा याद रखना कि अपने आप को हमेशा कर्ज मुक्त रखना, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है जो दुष्ट है वो ऋण लेता और भरता नहीं है। तो कोशिश करो कि कर्ज कर्ज में ना फंसो, उतना ही पैर पसारो जितना आपके पास है, उतना ही पैर पसारना चाहिए। कर्ज में रहना नहीं चाहिए। पर यदि आप आ गए हो कर्ज में, तो आप उसके लिए आप प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे लिए उपाय करिए कि मैं इस कर्ज से मुक्त हो सकूं, है ना। फिर दूसरों के अपराध को क्षमा करना है। जब तक हम दूसरों के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे, हमारे अपराध परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण मत्ती रची सुसमाचार में है, शायद 22 अध्याय में। क्या बोलता है, एक आदमी था जो प्रभु यीशु मसीह, जो स्वामी का देन रखता था और 1,000 रुपए का देन रखता था। तो जब उसके स्वामी ने उसे 10,000 रुपए का हिसाब मांगा, तो स्वामी ने बोला कि इसके परिवार और सबको जेल में डालो। तो उसके स्वामी ने, तो उस लेनदार ने बोला कि मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैं तो नहीं चुका पा रहा हूँ कर्ज, इसलिए मुझे क्षमा करो। तो स्वामी उसको क्षमा कर देता है, और ज्यों ही वो बाहर निकलता है, त्यों ही क्या करता है, जो उसका लेनदार रहता है उसका गला पकड़ लेता है। और वो कितना, 100 रुपए लेता है। जो दूसरा दूसरा उससे उधारी लिया रहता है 100 रुपए, ये 1,000 रुपए वाला क्षमा हो गया। 100 रुपया वाला जो है वो गला पकड़ के बोलता है कि मेरा पैसा लौटा, नहीं तो मैं तेरे पूरे परिवार को जेल में डाल दूंगा। तो ये सब जो है हो रहा था, उसको बड़े स्वामी के सेवक ने देख लिया और जाके अपने स्वामी से बताया कि ये तो ऐसा ऐसा कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज छिप नहीं सकती जो आज हम पृथ्वी पर करते हैं। तो वो जाके स्वामी से बताता है, स्वामी बोलता है लेके आओ उसको। और फिर उसको आके जहां दांत पिसना और रोना रहता है वहां पर डाल देता है। पर प्रश्न पूछता है कि क्या जब मैंने तेरा 1,000 रुपए क्षमा किया, तो क्या तेरे को 100 रुपए क्षमा नहीं करना चाहिए था। तो ये हमेशा एक व्यक्ति को स्मरण रहना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि पहले तू अपने भाई के लट तिनके को निकालने से पहले अपने आंख का लट्ठा निकाल। हमारे पास इतना गड़बड़ी रहता है, पर हम दूसरों की गड़बड़ी क्या करते हैं, तुरंत हमको दिखने लगती है। तो ये चीज परमेश्वर ने, यीशु मसीह के ही प्रेम में ये चीजें दिखती हैं, है ना। और दूसरे जगह आपको कहीं नहीं पाओगे जहां पर आप ये पाओगे कि पहले अपने आप को देखो, है ना। किसी को बोलता है जब दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हो तो 4 उंगली जो है वो अपने तरफ रहती है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। फिर परीक्षा में न ला, बुराई से बचा। मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु हम पर अनुग्रह कर कि हमारा हृदय आपकी विधियों को मानने के लिए सिद्ध हो जाए, ऐसा ना हो कि हमें लज्जित होना पड़े, है ना। और फिर बोलता है फिर लास्ट में परमेश्वर की महिमा की बात करता है, राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। तो उस समय तो यीशु मसीह के नाम से नहीं, यीशु मसीह ने बोला कि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। पर आगे चल करके यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। इसलिए हम लोग अब यीशु के नाम से मांगते हैं और तब प्रभु हमें देते हैं।
समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ में आया सारू? हाँ मैम आया। जब मैं उनका प्रेयर फर्स्ट टाइम सुनी थी तो थोड़ा सा अजीब लगा था मेरे को। लेकिन हम लोग हर प्रेयर के बाद में जब उनका खत्म होता है लास्ट में, तो हम लोग ये वाला मतलब ये वाला परिच्छेद को पूरा बोलते हैं। फिर लास्ट में आशीष वचन बोलते हैं। ये तो सब जगह होता है। वही तो मैं शुरुआत में बोली। ये सारे डिनोमिनेशंस में ऐसा ही है कि लोग प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, उसके बाद फिर लॉर्ड्स प्रेयर, उसके बाद फिर आशीष वचन बोल करके इसको खत्म करते हैं। पर वास्तविकता यह है कि बोलना गलत नहीं है, फिर से मैं बोल रही हूँ इसमें। पहले शुरू शुरू में ऐसा होता था कि जब मुझे समझ में आया कि ये तो इस तरीके का पैटर्न है और इस तरीके को क्या रिपीट करना है, तो जहां मैं जाती थी, जिन लोगों के बीच में जाती थी, तो उन लोग जब प्रभु की प्रार्थना करते थे तो मैं चुप रहती थी, मैं नहीं बोलती थी। फिर बाद में मुझे समझ में आया, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि तू वचन तो बोल रही है ना, वचन बोल। तो फिर मैंने बोलना शुरू किया उनके साथ कि हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र। बोलना गलत नहीं है, फिर से मैं बोल रही हूँ, है ना। पर ये एक पैटर्न है, एक तरीका है जहां पर आप और मैं प्रार्थना कैसे करना है प्रभु की इच्छा के अनुसार, इस बात को इसमें दिखाया गया है। और आशीष वचन बोलना गलत नहीं है, तो आशीष वचन बोलना गलत नहीं है। निकालो मेरे साथ पहला पत्रस, पहला पत्रस 3 अध्याय 9 पद। बुराई के बदले बुराई मत करो, न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। ठीक है, तो हमको आशीष देना है, जहां भी हम जाते हैं आशीषित करना है लोगों को। इससे आपके और मेरे जीवन में आशीष आएगी। हाँ, पर एक बात है, यदि आपका घर गड्ढे में है और आप दूसरे के घर को बनाना चाह रहे हो, तो जैसे खुद का गड्ढा है तो वहां पर तो बन ही नहीं सकता ना। आप दूसरे के घर की बात कर रहे हो कि दूसरे का घर बन जाए, पर यदि आपका घर गड्ढा है तो नहीं बनेगा। मेरा मतलब समझ में आ रहा है? यदि आपके अंदर पाप पाप काम कर रहा है, यदि आपके अंदर अशुद्धता काम कर रही है, तो आप दूसरों को आशीष दोगे तो आप आशीषित नहीं होंगे। ठीक है, चाहे कितना भी बोल लो आशीष होने। जैसे आप कर्ज में डूबे हुए हो, आप दूसरे को आशीष दे रहे हो। परमेश्वर के वचन में बोलता है कि कर्ज मत लो, है ना। ब्याज, कर्ज जो है एक ब्याज है, जिसमें आप छोटे अमाउंट में बड़े अमाउंट में ब्याज देते हो, है ना। तो ब्याज से आपको मुक्त रखना रहना है। बहुत अगर अर्जेंसी है तो अलग बात है ना। पर कोशिश करिए कि ब्याज से बचिए। तो जब आप दूसरों के जीवन के लिए आशीष की घोषणा करते हो, तो सबसे पहले हमारे मुंह के वचन में पाप नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम जब बलिदान चढ़ाते हैं और दूसरों को आशीषित करते हैं, तो हम भी आशीषित होते हैं, क्योंकि बोलता है यही जाते हो कल्याण की घोषणा करो। यदि वो कल्याण, मत्ती रची सुसमाचार 10 अध्याय के अनुसार, यदि वो कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण ठहरा रहेगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। सो मैं समझती हूँ ये आपको समझ में आ गया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय। एक पद बोलता है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीजें हमको दिखती नहीं, वो चीजों के बारे में बोलना ही विश्वास है। ठीक है, इसका आगे वर्णन अपन देखेंगे कि कैसे
जो चीजें दिखती नहीं उनको ऐसा देखना कि वो है। हम्म, और उस बात को बोलना। ठीक है। उसी को यीशु मसीह ने बोला कि यदि विश्वास से कहोगे इस पहाड़ को उखड़ कर वहां लग जा तो हो जाएगा। हम्म, तो परमेश्वर वचन जो है वो जो बोलता है वो होता है। इसलिए विश्वास क्या है? किसी चीज की आशा करना। आपके जीवन में कोई चीज नहीं हो रही, आप उसकी आशा कर रहे हो, तो वहां पर ये बोलना कि हाँ, प्रभु ने इस चीज को मेरे जीवन के लिए किया है, या कर दिया है, या कर रहा है ना। इस बात की जब आप घोषणा करते हो तो परमेश्वर आने वाले समय में उस बात को पूरा करता है। तो विश्वास की परिभाषा क्या है? अनदेखे वस्तुओं का प्रमाण। जो चीजें है ही नहीं उनको ऐसा बोलना कि वो है। अब यहाँ पर विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। जो हमने देखा है उससे बना है सब कुछ, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने बोला है और सब चीजें वैसे ही हो गई हैं। इस बात को मान लेना। 4 पद बोलता है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। अब अपन एक एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग देखते चले जाएंगे। सबसे पहले विश्वास ही से हनोक ने क्या किया, सॉरी, हाबिल ने क्या किया? कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। उन दिनों व्यवस्था नहीं थी। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय। उन दिनों वहां पर व्यवस्था नहीं थी, उनको कुछ पता नहीं था। आज तो मैं और आप जानते हैं कि पहली उपज जो है वो परमेश्वर को देनी चाहिए। परमेश्वर बेस्ट है इसलिए उसको बेस्ट देना चाहिए। परमेश्वर उत्तम परमेश्वर है इसलिए हमको उत्तम बलिदान चढ़ाना है। ये हम आज जानते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को अपने पास पाते हैं। परंतु उन दिनों जब कैन और हाबिल थे तो व्यवस्था तो थी नहीं। तो यहां पर क्या हुआ कि कैन ने अपनी खेती की उपज में से कुछ लाया, बोलता है। क्या बोलता है? मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने अपने भाई हाबिल को भी जन्म दिया, और हाबिल भेड़ बकरी का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया। तो बलिदान आपकी मन की तैयारी को प्रकट करता है। पिछले दिनों में बता रही थी कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में है ना, 8 अध्याय 9 पद में। 9 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या होता है? प्रसन्न होता है। आप किसी से जबरदस्ती बलिदान या भेंट नहीं ले सकते, है ना। तो परमेश्वर जब जब आप खुशी से देते हो तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। और खुशी से क्या देना है? जो उसकी एबिलिटी है, जिसके जिसके लायक वो है ना। तो हाँ, कैन ने क्या किया? कुछ कुछ दिया। और हाबिल ने क्या दिया? कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण कर दिया। तो यहाँ पर हाबिल ने भी भेंट चढ़ाई और बाद में चढ़ाई। हो सकता है उसका जैसे अभी बता रही थी दुर्गा की, हमारी बकरी बहुत बड़ी हो गई, तो ये वेट कर रहा होगा कि मैं अभी चढ़ाऊंगा जब बढ़ जाएंगी सब, है ना। तो इसने क्या किया? अपने बलिदान, अपने भेड़ बकरियों में से, क्योंकि ये भेड़ बकरी चराने वाला था, इसने क्या किया? अपना पहलौठा, है ना, परमेश्वर को देने के लिए लेकर आया। और उसमें भी सबसे क्या चढ़ाया? चर्बी। चर्बी भेंट चढ़ाई।
चर्बी जो है वो वसा होती है, जो जो शरीर के हर एक अंग को जवान बना के रखती है, मैच्योर करती है ना। जो शरीर के हर एक अंगों को मतलब तेलीय बना के रखती है, और जिसके कारण से बॉडी जो है वो स्ट्रांग बनता है। मतलब जो चीजें मजबूती लाती हैं उन उसको परमेश्वर को चढ़ाने के लिए लेकर आया। कौन? हाबिल। अब दोनों तो भेंट चढ़ा रहे हैं, भेंट चढ़ा भी दिया, पर आगे बोलता है तब कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। किसने? परमेश्वर ने। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। परमेश्वर ने कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने कुछ कुछ लाया था। मन मार के कुछ कुछ लाना मतलब अपने मन को मार करके कुछ भी दे देना। अरे ठीक है, आया है तो दे देते हैं, है ना, कुछ भी देने से तो चल जाएगा। पर परमेश्वर कुछ से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर बेस्ट से प्रसन्न होता है, जो आपके पास सबसे अच्छा हो। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ोगे ना, तो वहां पर बोलता है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वो अपने सिखाने वाले को अपने पास की सबसे अच्छी चीज को दे, अच्छी बातों का भागी बनाए, है ना। तो जो परमेश्वर या परमेश्वर के लोगों को आपके पास जो बेस्ट है वो देना है, न कि कुछ भी ले जाके पकड़ा देना है। जैसे चर्चेस में, बिल्डिंगों में क्या होता है, जब आराधना होती है दान चढ़ाना रहता है, तो सबसे फटा नोट ले जाके देंगे। कई लोग ऐसा बोलते हैं अपने यहाँ, सबसे फटा नोट लेंगे, या 10, जो सबसे कम 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया चढ़ाएंगे, है ना। पर अपना बकरा मुर्गा खाना रहेगा तो बकरा का कीमत शायद 800-900 रुपया है, मुझे नहीं मालूम। पर 800 रुपये, 900 रुपये खर्चा कर सकते हैं किसमें? बकरे में। और जब परमेश्वर को दान देने की बारी आएगी तो कितना निकालेंगे? कितना निकालेंगे? कोई बोलेगा? कितना निकालेंगे? जितना मन कहता है दीदी। जो सबसे कम होगा उसी को निकालेंगे, ठीक है। और अपने लिए खरीदने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? बेस्ट चुनेंगे, और अपने लिए खरीदने के लिए जो बेस्ट चीजें में जितना बेस्ट पैसा लगा सकते हैं वो खरीदेंगे। पर जब परमेश्वर के भवन की बात आएगी तो जो उनके पास सबसे कम होगा उसको डालेंगे। इसलिए तो प्रभु ने बोला कि उस 2 दमड़ी वाली स्त्री ने सबसे ज्यादा दान दिया, क्योंकि उसने अपनी घटी में से डाला, है ना। तो बलिदान आपको जबरदस्ती डालना नहीं है। अगर आपको नहीं लगता है आप मत डालो। अगर आपको नहीं लगता है किसी को मत दो, है ना। यदि आपको नहीं लगता है कि मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं देना है, मत दो। कोई जबरदस्ती नहीं है परमेश्वर को दान देना। जैसे आप संडे को जा रहे हो आराधना में, तो आपको पैसे देने से जरूरी नहीं है। अगर आपको इच्छा नहीं है मत दो, है ना। कोई प्रभु का जन आ रहा है, आपको इच्छा नहीं है मत दो। पर जबरदस्ती कुछ भी मत दो, इससे आप अपना नुकसान करोगे। नहीं दोगे वो अलग बात है, उसका तो नुकसान उठाओगे उठाओगे। पर जो कुछ नहीं दोगे, कुछ कुछ दोगे, उसका भी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि कैन जो है वो क्रोधित हो गया। और परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय, मुझे हमेशा ये वचन काटता है, इसलिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय, 20 पद। याकूब की पत्री 1 अध्याय 20 पद। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मैं अब अपना इसलिए बाल नोच लूंगी।
इतने साल से, इतने दिन से सिखा रही हूँ कि धार्मिकता पढ़ो, धार्मिकता पढ़ो, धर्म मत पढ़ो। अगर मेरा इतना सिखाने के बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे तो दीदी सच में अपना बाल नोचना पड़ेगा, है ना। जब मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके बाइबल में धर्म लिखा है वहां उसको धार्मिकता कर लो, क्योंकि कोई आपको नहीं सिखाएगा। जो आपको, जहां आप जा रहे हो ना, जहां आप जाते थे, अगर सब कुछ सही होता तो आप यहाँ नहीं आते जूम में। एक बात मैं आपको हमेशा क्लियर कर दूं, अगर आप जुड़ोगे तो अपने लिए, नहीं जुड़ोगे तो मेरे लिए नहीं जुड़ोगे। आज सरू से मेरी बात हो रही थी, बहुत सारे पुराने लोग जो हैं वो जुड़ना बंद कर दिए हैं। इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं आपके पास जाऊंगी भी नहीं कि अरे जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ। मुझे कौन सा खाता बही खोलना है ना। तो आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आप सीख अच्छा रहे हो तो अपने लिए, और अगर जुड़ रहे हो तो अपने लिए। इस बात को हमेशा याद रखना। मैं आज 40 वर्ष से सेवा करके यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग आए, छोड़ के चले गए, गुस्सा होके गए, अल्टीमेटली उनको फिर वापस आना पड़ा। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, लंबी लंबी लिस्ट है। आपको मैं बता रही हूँ। शुरुआत में हम लोगों ने सीसी चर्च छोड़ा, विंध्यनगर में। वहां पर हम लोग जब अकेले हो गए तो लोगों ने हमारे ऊपर हाँ, बहुत सारा एलिगेशन लगाया। पर हम अकेले दोनों पति पत्नी घर में आराधना किया करते थे। उसमें एक सिंह भाई था, उसको लगा कि नहीं, इन लोग सही चलते, इनके साथ जुड़ जाता हूँ। तो वो हमारे साथ प्रेयर में आने लगा। हम लोग दोनों पति पत्नी प्रभु भोज करते थे। एक दिन संडे को जब हमारे पास वो पहुंचा, हमने कभी नहीं बोला कि आप मेरे घर आओ, संडे को हम आराधना करते हैं, कभी नहीं बोला उनको। एक दिन अचानक हमारे पास बैठने के लिए, हमारे घर से कुछ ही दूर में उसका घर था, तो वो हमारे घर बैठने आया। और जब बैठने आया तो मैंने उसको हाँ, तो हमने रोटी तोड़ा। रोटी तोड़ा तो वो भी बैठा हुआ था, उसने भी रोटी ली। प्रभु भोज में हमारे साथ शामिल हुआ। तो उसने बोला कि ब्रदर, आप लोगों ने हम मेरे को बताया क्यों नहीं, आप मेरे को बुलाते क्यों नहीं हो जब आप प्रभु भोज करते हो तो हमने बोला हम ये बुलाने का काम नहीं करते। प्रभु को, प्रभु की ओर देखते हैं कि प्रभु जिसको जोड़ेगा ना वही जुड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर संगति शुरू हुई। 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे लोग आने लगे। ठीक है। उसमें एक लड़का था विश्वकर्मा। वो विश्वकर्मा लड़का जो है, सबका तरफ से धक्का खाकर अंबेडकर नगर से हमारे यहाँ आया था। और वो भी पास्टर मिंज जो है, जो ढोटी में सेवा करता था, उसके साथ वो था। तो वो आया लेकर के, पास्टर मिंज उसको लेकर के विश्वकर्मा को मेरे घर में। भैया ने एक ही लाइन बोला, जब तक तुम प्रभु के साथ रहोगे ना, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस दिन तुम प्रभु के साथ नहीं रहोगे ना, उस दिन मैं कौन और तुम कौन, फिर हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। एक बात हमेशा मेरी याद रखना, आज आप मेरे साथ जुड़े हो केवल यीशु के कारण से, है ना। यीशु के कारण से हम दोनों को जोड़ने वाला है यीशु। जिस दिन यीशु हमारे बीच से अलग हो गया ना, फिर मैं कौन तुम कौन, ना मैं आपको पहचानूंगी ना आप मुझे पहचानोगे। इस बात को हमेशा स्मरण रखना। तो क्या हुआ कि वो लड़का आया। उसके बाद फिर वो मुझे गांव गांव लेके जाने लगा और सेवाएं बहुत बढ़ने लगी। फिर हमने मौर्य सिस्टर के घर आराधना शुरू की। वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू हुए। जब वहां पर प्रॉब्लम चालू हुए तो मैं और शिव कुमार और ये विश्वकर्मा, इन लोग अलग हमारा अपने घर में आ गए। इनके घर में सारे लोग अपना करने लगे। ठीक है। कुछ दिन चला इनके घर, वो भी बंद हो गया। और हमारा आज तक चल रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपने घर में स्टार्ट नहीं किया, हमने गांव में शुरू किया। प्रभु ने रास्ता खोला, वहां पर लोग आने लगे। जब वहां लोग आने लगे तो ये विश्वकर्मा जो है, वो देवी देवता में शादी करने के लिए गया। फिर आके बोलता है सर ऐसा है वैसा है। मिस्टर दास ने बोला नहीं, मैंने तुमसे एक ही बात बोली थी,
मैंने तुमसे एक ही बात बोली थी, जिस दिन तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ जब तक रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जिस दिन तुम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिए ना, उस दिन मैं तुमको छोड़ दूंगा। और ऐसा हुआ कि विश्वकर्मा हमारे साथ छूट गया, बाद में आया फिर। पर वो बात नहीं रहती है, वो बात फिर कभी नहीं होती। फिर उसके बाद क्या हुआ, मिसेस मौर्य के यहाँ के लोग भी सब चले गए। और इन लोगों ने बोला कि हम सेवा करते हैं, हम सारा काम करते हैं, है ना। इन लोग आके अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। हम अलग हो गए। वो हम कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद एडवांस पब्लिक स्कूल में चालू हुआ। एडवांस पब्लिक स्कूल में चालू कैसे हुआ। ये जो मिस्टर मिस्टर मिंज है, वो मुझे अपने घर अपने यहाँ थर्सडे थर्सडे प्रेयर में बुलाया करता था। बोलता था वचन नहीं आता मेरे को, आप आके बताना ढोटी में। और मैं वहां वचन बताने जाया करती थी। मैं सीधा सीधा बोलती थी। तो बोलने लगा एक दिन आ करके, आप बहुत सीधा सीधा बोलते हो, देवी देवताओं को ये जमेगा नहीं, आप रहने दो। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब मैं नहीं आऊंगी आपके पास, क्योंकि फिर लोग आने लग गए थे। तो बोला अब आपके आने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ठीक है। थोड़े दिन बीते होंगे, लड़ाई झगड़ा मारपीट होकर के वो पास्टर को भागना पड़ा। और फिर प्रार्थना बंद हो गई। फिर ढोटी वाले लोग जो है मेरे घर में घूमते ढूंढते मेरे को आए, लाल कार देख करके। उन दिनों हमारे पास लाल कार थी, जो अभी आचार्य जी के लोगों के पास है। फिर आचार्य जी लोगों, वो वो जो कार है, उसको ढूंढते ढांढते उनको पता था कि है ना स्त्री में हॉस्पिटल के सामने कहीं रहती है। खोजते खाजते मेरे घर आए। मेरे को बोलने लगी दीदी आओ। उसमें केशव की पत्नी भी आ गई थी उस समय। इन लोग सब मिलकर आए, रमोलिया, मानमती और विमला, ये सब आए मेरे को बोलने के लिए कि चलो दीदी आप आना। मैंने बोला नहीं, काम तो उसका है, उसने स्टार्ट किया, मैं तो नहीं आऊंगी। तो बोलने लगे वो तो भाग गया, अब आपको आके करना पड़ेगा। और फिर हमने शुरू किया फिर जाना। बहुत उन्होंने बोला, तो भैया ने बोला नहीं, इन लोगों को बोल रहे हैं जाना चाहिए। वहां गए। पर मैं वहां सेवा करते करते गांव गांव जाती थी सेवा करने के लिए। ये विश्वकर्मा के थ्रू मेरे को बहुत जगह गांव प्रभु ने खुलवाया। और फिर वहां पर से लोग आने लगे। धीरे धीरे यहाँ डोटी में भी ये चंद्रिका भाई लोग, ये सब लोग आने लगे। ऐसे ऐसे करके काम बढ़ने लगा, है ना। फिर विमला लोग अलग हो गए, उनकी शादी नहीं हो रही थी, हमने उनकी शादी करवाई। फिर वो अपने भाई के साथ मिल गए। मैंने एक ही वचन दिखाया, निकालो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका एक अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका एक अध्याय। दो अध्याय 24 पद। मैंने बोला विमला, ये मत सोचना कि तुम अगर उधर चली जाओगी तो हमारा कुछ काम बढ़ जाएगा। मेरा तो कुछ काम ही नहीं है, जो काम है परमेश्वर का है, ठीक है। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे में नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। मैंने बोला परमेश्वर का काम किसी के भरोसे नहीं होता। इसलिए अगर आप आ रहे हो या पर हमारे साथ हो तो भी प्रभु का काम होगा, नहीं रहोगे तो भी प्रभु का काम होगा। क्योंकि काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कौन है, प्रभु है। इस बात को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और फिर उसके बाद वहां से वो दोनों बहनें अलग हो गई। बहुत कोशिश किया उन लोगों ने, पर हमारी उनकी जमी नहीं। फिर वो भी अलग हो गई। अलग होने के बाद में फिर हम वहां से शिफ्ट करके आचार्य जी के यहाँ आए। आचार्य जी के यहाँ आराधना होने लगी। आचार्य जी के यहाँ प्रॉब्लम चालू हुआ, वहां भी लोग बढ़ गए। फिर उसके बाद चंद्रिका भाई को बोला कि आप अपने घर में स्टार्ट करो। फिर चंद्रिका भाई के घर में स्टार्ट होने लगा। फिर चंद्रिका भाई के घर से दो फाड़ हो गया, केशव और चंद्रिका अलग अलग करने लगे, चंद्रिका भाई। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए। पर हम कभी किसी के पास नहीं गए कि तुम क्यों नहीं आते हो। हाँ, जहां सिखाने की बारी आई
जहां समझाने की बारी आई या प्रयास करने की बारी आई कि शैतान की चंगुल से निकल जाए, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, शैतान की एक टैक्टिस है। वो टैक्टिस क्या है पता है? किसी की अधीनता को, सबमिशन को अगर आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप शैतान के ट्रैक में चल रहे हो। अगर परमेश्वर के वचन की सच्चाई के अंदर आप नहीं चल पा रहे हो, तो इसका मतलब आप शैतान के ट्रैक में काम कर रहे हो। अभी मैं कुछ दिन 2 दिन पहले वीडियो देख रही थी, आप भी देखना, खोजोगे तो मिल जाएगा। शैतान के बारे में बता रहा था। तो शैतान के बारे में वो तो बहुत सी चीजें इधर उधर उसने बताई, वो सब तो मैंने नहीं सुनी, तो जो मेरे काम की रहती है मैं ले लेती हूँ। तो उसने बताया कि एक स्वर्गदूत आके लूसीफर से पूछा कि क्या कारण है कि आजकल तुम्हारी स्तुति में उतना आदर, उतना वो बात नहीं है, क्यों तुम इतना शांत रहते हो, क्या कारण है? तो उसका कहना है कि कितना दिन केवल परमेश्वर की ही आराधना करेंगे, कितना दिन करेंगे, उसी के अंदर रह करके उसी की आराधना करना कितने दिन करेंगे, हम अपना अलग करेंगे। अगर ये टैक्टिस अगर इस तरह की मेंटेलिटी एक व्यक्ति के अंदर आती है ना, इसका मतलब कि आप शैतान के ट्रैक में चल रहे हो। ट्रैक मतलब समझते हो? शैतान के रास्ते पर चल रहे हो। वो जिस तरह से परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, वैसे ही वो जो है व्यक्तियों को भी आपस में ऐसे तोड़ता है, ऐसे तोड़ता है। एक बार एक प्रभु का जन आया था विदेश से, हम लोग भोपाल की मीटिंग में गए थे। बेचारा सिखाते सिखाते गिर गया, दौड़ फिसल फिसला के। उसने बोला कि जब तक एलिया खड़ा था, परमेश्वर ने एलीशा को खड़ा नहीं होने दिया। जब तक शाऊल था, परमेश्वर ने दाऊद को पूरी रीति से राज्य नहीं दिया। तो आप अपने तरीके से, अपने अधिकार से इस राज्य को स्थापित नहीं कर सकते। आप अपने हाथ में कोई चीज नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का राज्य है और परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। इसमें आप रहोगे तो आपका भला है, नहीं रहोगे तो आपका नुकसान है। परमेश्वर का कुछ नहीं जाना है, परमेश्वर को केवल दुख होता है। और आप इस बात को हमेशा याद रखना। यूहन्ना लूका की किताब उसका 15 अध्याय, मैं बहुत दूर इसलिए निकल रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मनुष्य का जो क्रोध है वो परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। कैन को लगा कि परमेश्वर मेरी भेंट को क्यों नहीं ग्रहण कर रहा है, परमेश्वर को मेरी भेंट ग्रहण करनी चाहिए थी। गुस्सा किया। गुस्सा से नुकसान किसका हुआ? अपने भाई की हत्या किया, उसके पास पाप का दाग लग गया, है ना? और पर वो अपना गुस्सा करके वो परमेश्वर के काम को नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर वहां पर, शैतान जो है, एक एक अच्छी बात मैं जो आपको सिखाना चाह रही हूँ वो ये कि आप कभी भी अपने बलबूते पे परमेश्वर के काम को नहीं कर सकते हो। अगर सामने वाला, परमेश्वर ने उसको अपने अपने राज्य के लिए खड़ा किया है, तो आपको उसका सबमिशन लेना ही पड़ेगा, आपको उसकी अधीनता में चलना पड़ेगा, तो आपका फायदा है, किसी दूसरे का फायदा नहीं है। मैं कहीं नहीं गई, इतने लोग आए, इतने लोग चले गए, हमको ये पता है, एक जाएगा हजार आएगा। एक जाएगा हजार आएगा। अगर परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो डंके की चोट पे कर रहे हैं और परमेश्वर के तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये बाइबल हमको सिखाती है और हम इसी से सीख सीख के डरते डरते करते रहते। मैंने इस चीज को वीडियो में भी बोला है अपने, कि परमेश्वर के वचन को देख करके काम करते हैं और परमेश्वर के तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। पूछते हैं, ये देखते हैं वचन से कि क्या ये सही है कि गलत है कि नहीं। तो जो कुछ आज हम आपको सिखा रहे हैं,
इतने वर्षों के बाद जिस जो लोगों ने हमको नहीं सिखाया, हमने सीख सीख के सीखा, उसको आपको सिखा रहे हैं। आप सीखना चाहो आपकी मर्जी, नहीं सीखना चाहते हो आपकी मर्जी। हम आपको बता रहे हैं कि यीशु मसीह धर्म देने नहीं आया। बाइबल में धर्म नहीं है, धार्मिकता है। क्यों नहीं सीख लेते हो? दीदी। जबरदस्ती जबरदस्ती आप अपना नुकसान कर रहे हो, किसी और का नुकसान नहीं करते। जो सिखा रहे हैं उसको सीख लो चुपचाप। फिर आप बोलोगे कि शैतान काम कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, नहीं होगा। क्योंकि अनंत जीवन क्या है? सच्चे परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह को जानना। और अगर वही जानने की क्रिया आप नहीं कर पा रहे हो तो जीवन कहाँ से आएगा भैया? एक बहुत अच्छी बात मुझे सीखने को मिलती है नहमीया की पुस्तक से। नहमीया की पुस्तक उसका 9 अध्याय। मैं एक्सक्यूज नहीं चाह रही हूँ दुर्गा, मैं नहीं, आपको नहीं बोल रही हूँ। मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। यदि मैं आपको सिखा रही हूँ, अगर आप नहीं सीखना चाहते तो ये आपकी मर्जी। नहीं दीदी, आप बोली ना कि बाल पकड़ना, तो हम बोले कहाँ वचन में लिख दिया है कि बाल पकड़ना, तो डर गए थे। बाल पकड़ना मतलब इतना सिखाने के बाद भी कुछ अगर नहीं तुम लोग सीख पा रहे हो तो हमारे लिए तो क्या बोलना चाहिए, हाय है ना, कि तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग सिखाते जा रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं कि इन लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इनको। जरा निकल के बैठी हूँ। नहमीया की पुस्तक का 9 अध्याय, 29 पद। और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाओं को नहीं मानते थे, और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उसके कारण जीवित रहे। तो परमेश्वर का वचन जैसा है, यदि वैसा ही आप स्वीकार नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर जीवन कहाँ से आएगा? है ना? जीवन कहाँ से आएगा? शैतान किससे डरता है पता? आपसे थोड़ी नहीं डरता है, मेरे से भी नहीं डरता है। यीशु के नाम से डरता है, परमेश्वर के वचन से डरता है। और अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो शायद, यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन। कहाँ पर? अभी अभी मैं एक उसमें पढ़ रही थी। हाँ, ये जायोन में एक जन डाला है, उसमें लिखा है कि यीशु परमेश्वर का वचन था नहीं है ना? पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस में है। ये वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। इसके इसको पढ़ने वाला परमेश्वर के वचन को जीवित रहेगा बोलता है, इसको मानने वाला जीवित रहेगा बोलता है। तो यदि आप परमेश्वर के वचन को जैसा जानना चाहिए, यदि अब तक नहीं जाने हो तो फिर मुश्किल है इतना प्रयास करना आपका, इतना क्या बोलना चाहिए इसको, क्या बोलते हैं उसको, नेट पैक खराब करना, पैसा लगा लगा के कोई मतलब नहीं। समझ में आया? तो एक चीज जानती हूँ, ये जो जुम है उसमें आप जो जुड़ रहे हो, यदि सचमुच में परमेश्वर के वचन के आधार पर सीखना सीखोगे, कोई भी आपको परमेश्वर के राज्य से ऊंचाई तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। हाँ, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है बोलता है। और हम झूठा प्रोपोगंडा नहीं करते, इसलिए शायद हम बहुत लाइमलाइट में नहीं रहते। है ना? आपको लगेगा अरे इतना सब जानने से तो एक बड़ा भीड़ होना चाहिए। है ना? तो हम लोग झूठा जो है, एक तो चिन्ह चमत्कार होता है तो वीडियो डाल डाल के उसको वायरल नहीं करते हैं। कितना तो काम हुआ है परमेश्वर का। ये शिखा का भाई जो है, ये क्या नाम है इसका, शिखा का भाई का क्या नाम है? नूतन। लूटन। लूटन जो है, जब हम लोग गए थे ये चंद्रिका भाई बैठे हैं, कितना आश्चर्य कर्म हुआ होगा, कोई गिनती नहीं है। हम लोग कोई गिनती नहीं करते। ठीक है? और ना ही कोई फोटो डाल डाल के, कितना दुष्ट आत्मा चीख चीख के निकला होगा जब इन लोग आए होंगे तो प्रभु में। है ना? हम लोग कोई फोटो नहीं डालते हैं। हम लोग हम लोग कभी फोटो डाले ही नहीं। अरे आश्चर्य कर्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा प्रोपोगंडा नहीं करते हैं। इसलिए लाइमलाइट में नहीं है।
हम एलिया से सीखते हैं। एलिया जो है वो कहाँ था? जंगल में था, ठीक है, पर परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा था, परमेश्वर को सन्मुख जानकर चल रहा था। जब लोग, मैं यही तो सिखा रही थी, इतना दिन से यही सिखा रही थी, अपनी महिमा के लिए मत प्रार्थना करो कि मैंने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की। मैं तो बैठ के सोचूंगी कि मैंने तो कितनी प्रार्थना की है और मैंने परमेश्वर का उत्तर देखा है, तो इसका मतलब मैंने प्रार्थना की इसलिए बहुत सारा काम हुआ, ये मैं नहीं बोलती हूँ। क्योंकि आज भी प्रार्थना करने के समय डर लगता है मेरे को, किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु कर दो ना, कर दो ना, कर दो ना। इतना साल की प्रार्थना में, हाँ, तो वो लूटन का बता रही थी। एक लकवे के रोगी को लाया गया था, लेटा पड़ा था, प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया, चलने लगा। उसको देख करके लूटन का विश्वास ऐसा बढ़ा कि वो प्रभु के साथ चलने के लिए एकदम खड़ा हो गया। तो प्रभु अपने चिन्ह चमत्कार को, अपने आश्चर्य कर्मों को लोगों के लिए, उद्धार के लिए करता है, मेरे नाम के लिए नहीं करता, या आपके नाम के लिए नहीं करता, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि परमेश्वर का, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। कैन गुस्सा हो रहा था कि ओ, मेरा भेंट स्वीकार करना चाहिए था, मैं पहले दिया हूं, हाबिल तो बाद में चढ़ाया है, हाबिल का क्यों नहीं चढ़, क्यों ग्रहण कर लिया, मेरा क्यों नहीं ग्रहण किया, अपने भाई को मार दिया। पर ये भूल गया कि वो जो बलिदान चढ़ाया है अभी भी उसकी धार्मिकता को पुकार पुकार के कह रहा है, मैं रहूं ना रहूं, आप रहो ना रहो, यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने बलिदान चढ़ाया है तो वो बलिदान चिल्ला चिल्ला के आज भी बात कर रहा है परमेश्वर के सामने। हम नहीं रहेंगे, फिर भी चिल्लाएगा, हाँ इसने ईमानदारी से सेवा की है, इसने ईमानदारी से बलिदान चढ़ाया है। समझ में आ रहा है? तो ये मसीही जीवन खेल खिलौना नहीं है। मसीही जीवन आपके गुस्से का जीवन नहीं है कि आपको, आपको लग रहा है अरे इसको ऐसा करना चाहिए था, परमेश्वर को ऐसा क्यों नहीं किया। परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है, उसको पता है कब क्या कर से करना है। सो प्रभु आज के दिन आपकी और मेरी सहायता करे कि इस बात को हमेशा स्मरण रखे कि दीदी। सब बातें देख रहा है। हाँ बोलो चिका। जी दीदी, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि दीदी, जैसे कि मेरे पास पैसा है, चाहे हम्म। जितना, हम्म। और सामने वाला दीदी, जैसे कि वचन में, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि मतलब अगर हम, मतलब हमारे पास हो, अगर किसी मतलब करने लायक हो तो हमको करना चाहिए सामने वाले के लिए, अगर हमारी मतलब की क्षमता हो तो जैसे दीदी, अगर हमारे पास पैसा है और सामने वाला अच्छे काम के लिए नहीं, गलत काम के लिए मांग रहा है, तो दीदी अगर हम क्या, मतलब पैसा रख के भी अगर हम नहीं देते हैं, या हम ये कह देते हैं कि हाँ नहीं है, जो कि हमको एक्चुअली पता है कि हाँ ये चीज गलत के लिए हमसे मांग रहा है, तो फिर क्या दीदी, मतलब हमको ना कर रहे हैं तो वो सही है या गलत है? एक चीज अभी मैं कुछ दिन पहले बताई थी, आप जुड़े नहीं थे, आपको पता नहीं होगा। मैंने बोला था ना कहना भी सीखना है। 5 कुमारी थी, 10 कुमारियां थी, पढ़ लेना, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय को। वहां जी पर दीदी। पांच पांच कुमारियां जो थी वो ऊँग रही थी, 10 ऊँग रही थी, 5 था जो था उसके पास तेल कुप्पी में नहीं था। तो उन्होंने बुद्धिमान इस 5 स्त्रियों से बोला कि, कुंवारियों से बोला कि हमको दे दो। उन्होंने बोला कदाचित मेरे और तुम्हारे लिए पूरेगा नहीं भैया, तुम जाके अपना कर लो, बाजार से खरीद लो, हम तुमको देने वाले नहीं हैं। तो मेरे और आपके नजर में तो ऐसे लोग तो सबसे बड़े पापी होना चाहिए, पर परमेश्वर उन्हीं को बुद्धिमान स्त्री बोला जिन, जो ना बोल करके दूल्हे के साथ गई। कुछ समझ में आया? जी दीदी, तो मतलब दीदी अगर आपको ना जो, करते हैं। आपको लग रहा है कि ये गलत है, आत्मा में लग रहा है कि ये गलत है, तो ना बोलना भी सीखना है। जी दीदी, मतलब कि दीदी ऐसे झूठ बोल रहे थे, मतलब उसके लिए कह रहे हैं कि मतलब पैसा रख करके नहीं, भी अगर हम झूठ कह रहे हैं कि उनके हाँ पास तो, नहीं। उनके उन्होंने, चलो निकालो, निकालो, 5 मिनट लगेगा, निकालो इसको। मत, मत्ती रची सुसमाचार उसका 25 अध्याय।
पढ़ो। मत दीदी 25 का एक पद से पढ़ो। 10 कुमारियों का। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उसमें उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची। देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बूझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित हम यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बचाने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले बेचने वालों के लिए, बेचने वालों के पास से बेचने जाकर वालों अपने लिए मोल ले लो। ठीक है। जी तो यहाँ पर कुप्पी में तेल लिया था उन लोगों ने, जी उनके पास था, पर उन्होंने क्या बोला? नहीं। नहीं समझ में जी आया? जी दीदी। सो प्रभु हमारी सहायता करे और प्रार्थना करेंगे। दीदी पानी थोड़ा प्रार्थना कर हाँ, दीजिएगा। ठीक। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा, बड़ाई और तारीफ करते हैं। हम आपका गुणानुवाद गाते हैं क्योंकि आप धन्य हैं। फिर से यीशु के नाम के लिए, आपके पवित्र लहू, पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी बड़ाई, प्रशंसा और तारीफ करते हैं और चाहते हैं प्रभु कि आज के दिन जो कुछ हमने सीखा हमारे हृदय में वो बसा रहे और वो फलवंत हो, क्योंकि हम मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करें कि हम क्रोधित ना हो, हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम ना करें, हम आपकी अधीनता में रहें। हम परमेश्वर के लोगों की, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम कर रहे हैं, उनकी अधीनता में रहें। क्योंकि हाबिल ने आपको उत्तम बलिदान चढ़ाया पर कैन ने उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए पवित्र आत्मा दया करे, जैसे लुसीफर ने आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इसलिए पवित्र आत्मा सहायता करें कि आपकी कलीसिया आपकी अधीनता में रहे और प्रभु इस बात को समझे कि एक ही कलीसिया है, एक ही दुल्हा है, एक ही दुल्हन है। हाँ प्रभु, विवाह के लिए सब जो तैयारी चल रही है उसमें हर एक उस दुल्हन में शामिल होने के लिए तत्पर रहे। प्रभु दया करें कि जो भिन्नता और भेदभाव और जो अलगाव है प्रभु वो मिटने पाए। जैसा आपका वचन कहता है, जैसे पौलुस ने फिलिपियों की पत्री में प्रार्थना की कि एक मन, एक चित, एक प्रेम, एक मनसा में बांधे जाएं। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय में जिस प्रकार पौलुस ने प्रार्थना की इफिसियों की कलीसिया के लिए कि मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। इसलिए पवित्र आत्मा सहायता करे कि हर एक आपकी इच्छा के अनुसार एक मन, एक चित, एक प्रेम, एक मनसा में बंधे। प्रभु दया करें कि मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करने में हर एक की सहायता करें। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। हम में से प्रत्येक की मदद करें प्रभु, कि शैतान किसी भी प्रकार से हमें भटकने ना पाए, परंतु आपकी सिद्ध इच्छा में हर एक जीवन जी सके, ताकि हम आपके साथ बादलों पर जा सकें। पवित्र आत्मा पुनरुत्थान के भागी हो सके। पवित्र आत्मा ऐसी दया चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं क्योंकि आप महामहिमन प्रभु है। इसलिए पिता, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं। इन प्रियों को आशीषित करते हैं, आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं। आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक हरेक के जीवन में राज्य करे। प्रभु, हरेक के पाप, धर्म और अपराध को मान लेते हैं,
यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे। और प्रभु हम आप हाबिल के समान और उत्तम बलिदानों को चढ़ाने के लिए तत्पर हो सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। इस पानी पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। जिस स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाए, आपकी धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा यीशु के नाम में आने पाए। प्रभु आपका राज्य और महिमा की बढ़ती के लिए हम आपका धन्यवाद और आपका अनुग्रह मांगते हैं। यीशु के नाम में पिता, सब बातों में हम आपको आदर देते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका गुण अनुवाद करते हैं। रात्रि की सुरक्षा हर एक को दीजिए, मीठी नींद दीजिए, कल का प्रकाश देखने के लिए हर एक के जीवन में अनुग्रह करिए। हाँ प्रभु जी, हर एक को बुराई से बचाइए। हाँ प्रभु, हर एक को परीक्षा से बचाइए। हर एक के पाँव को अपने वचन के मार्ग में स्थिर रखिए। कोई भी अनर्थ बात किसी के जीवन में प्रभुता ना करे, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी दया, आपका तरस, आपका प्रेम, आपकी भलाई हर एक के जीवन के साथ बनी रहे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यीशु के नाम में प्रभु, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए हर एक के जीवन को आशीषित देखना चाहते हैं। हमारी तुच्छ आंखों पर दया करें। जो प्रभु क्रोधित होकर या गुस्से में किसी प्रकार से, हाँ प्रभु जी, इस जूम मीटिंग में अटेंड नहीं करना चाहते, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनकी भी सहायता करें, उन पर भी अनुग्रह करें कि वो जहां भी रहें आपके वचन की शिक्षा में बने रहें, ऐसी दया चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की, जय श्री दीदी। जय यीशु की, जय श्री दीदी। जय यीशु की, जय यीशु की, जय यीशु की। सबको जय यीशु की। जय जय श्री श्री दीदी। दीदी। जय यीशु की। कल मिलते हैं ना।